नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। जैसा कि मैंने कल वीडियो में आपसे बोला था कि बैंक निफ्टी को लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये एनालिसिस है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी को लेके कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है 1 सितंबर ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ट हमारे सामने है, चार्ट पे क्या प्रिंट हुआ है, चार्ट पे कुछ लगभग 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 क्या डिट्टो वैसा ही कुछ प्रिंट हुआ है जैसा मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया कि मुझे ये जो फॉल है, ये वीडियो है लास्ट टू लास्ट वाली, थर्सडे को शायद मैंने बनाई थी, और जिसमें बैंक निफ्टी का टारगेट 53,600 के आसपास दिया था, और पहला टारगेट 53,950, दूसरा टारगेट 53,600। ये मुझे शुक्रवार के दिन आते हुए दिख रहे हैं, और इस प्रकार से कुछ वो वेव्स बन सकती हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है बन सकता है। ठीक है। तो चार्ट ये रहा आपके सामने, कुछ सेम टू सेम इसी प्रकार का स्ट्रक्चर चार्ट पे प्रिंट हुआ है, वैसा ही होता हुआ हमें दिखा है। ठीक है। इस प्रकार से कुछ ये प्रिडिक्शन थी, और ये जो दो लाइनें हैं ये टारगेट थी, जिसमें पहला टारगेट था 53,930-40 के आसपास, दूसरा टारगेट था 53,600 के आसपास। तो जो फ्राइडे को ट्रेडिंग हुई है उसमें जो लो बना है वो मेरे ख्याल में 604 के आसपास का बना है, 53,604। ये तो ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका है। पर अब आगे क्या? ठीक है। अब आगे क्या, आगे हमको क्या देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहले तो दोस्तों एक वीकली कैंडल को देखेंगे। वीकली कैंडल, इट इज क्वाइट सिमिलर जैसे कि ये है। ठीक है। जैसे कि ये बनी है। तो क्या यहां से नीचे जाना है ना, या यहां से फिर जैसा यहां पे आके ऊपर चला गया था वैसा हो जाएगा? देखिए, दो चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी इस जगह तक आए। मेरी चीजों को सुनिएगा ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है। आपके मन में मंदी घुसी है तो आप क्या बोलोगे, मंडे को ही नीचे आ जाना चाहिए? नहीं भाई, सुनिए जरा ध्यान से। ठीक है। ऐसे ही अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो मैं बहुत पहले से 55,700 800 से नीचे के टारगेट देता हूं। देखिए, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट आपको समझना होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे यहाँ पे हम्म, ये देखिए। ठीक है। बैंक निफ्टी, ये रहा बैंक निफ्टी 50,600, व्यू नेगेटिव है, पोजिशनल। ठीक है। और इसके बाद बैंक निफ्टी हेडिंग, ये रहा। ठीक है। बैंक निफ्टी हेडिंग टुवर्ड 54,800, ये है 31/7। कब बोला है मैंने? जुलाई के महीने में बोला है। ठीक है। और बैंक निफ्टी हेडिंग टुवर्ड 53,600, ये कब बोला है? ये लास्ट वीक बोला है, मंगलवार को 54,600 700 को चल रहा था। ठीक है। और जब ये 54,800 का टारगेट जब मैं बोल रहा हूं उस तरफ जा रहा है, तो उस दिन बैंक निफ्टी कहीं 55,600 700 800 कुछ, मेरे ख्याल में 55,800 900 के आसपास था। आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये क्या बोलने पे कितना टाइम देखिए कितना लगा है। ठीक है। टाइम देखिए आप, 31/7 कहीं यहां पे हुआ होगा, यहां पे कहीं पे। ठीक है। ये रहा 21/7, ये रहा 25/7, 28 29, ये रहा 30, ये वाली कैंडल, यानी कि 50 ले और ऊपर भी है। ये रहा 31 तारीख, और 31 तारीख को लेवल है 56,400, 56,400। ठीक है। यहां से 54,800 के आसपास में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और लास्ट वीक ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी ये वाला दिन। ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल में ये वाला दिन, क्योंकि एक दिन छुट्टी भी थी, देन थर्सडे देन फ्राइडे। कहाँ पे? 54,800 के जब बिलो सरक जाता है, कहानी जो है इसके नीचे चली जाती है,
तो आपको टारगेट दे रहा हूं हेडिंग टुवर्ड 53,600। ठीक है, तो ये तो वेव जो है सीधी सीधी आ गई, बट यहाँ पे कहानी देखिए कैसे आई है, नीचे देन फिर ऊपर देन फिर नीचे, इस प्रकार से। तो अभी इस चार्ट को देखते हुए, यहाँ पे देखते हुए, ठीक है, मुझे ये वाले टारगेट भी एक बार को स्क्रीन पे आते हुए दिख रहे हैं, जो कि हैं 52,300 के आसपास। तो क्या सीधा सीधा आ जाएगा? इस चीज के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी। निफ्टी तो ओवरसोल्ड है, बैंक निफ्टी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, सुपर डुपर ओवरसोल्ड है, लेजेंडरी ओवरसोल्ड है। यहां से एक रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है। रैली मतलब 1,000 से 1,200 पॉइंट की तेजी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहां से दोबारा से आपको 54,800 के आसपास दिख जाए, 55,000 के इनफैक्ट आसपास दिख जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर पोजिशनल बेसिस, स्विंग बेसिस, ठीक है, पोजिशनल बेसिस या जिसमें स्विंग में अगर वेव की फॉर्मेशन को मैं देखूं, तो एटलीस्ट इधर तक इसको दर्शन देने चाहिए। ठीक है, 53,300 के आसपास। तो ये है मेरा व्यू, ये है मेरा एनालिसिस। अब मार्केट किस प्रकार चलेगा? मार्केट हो सकता है मंडे से जीडीपी वीडीपी कुछ ये नंबर दिखा के एक बार इधर ले जाए, यहां से फिर डंपिंग चालू हो जाए, फिर नीचे की तरफ आए, है ना? तो ये सब चीजें मार्केट में आएंगी, ये सब चीजें हमें टैकल करनी है। अब ये चीजें टैकल कैसे होंगी? भाई लेवल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कोई ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो आपको बताएगा कि नहीं चल रहा है भाई, हमारी दिशा में ही चल रहा है। ठीक है, अगर वो क्लोज हो जाए, उसके ऊपर निकल जाता है, नहीं भाई अभी थोड़ा व्यू जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डालो, अभी ये हमारी दिशा में नहीं चल रहा है। उस समय आप अब कितने एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर हैं, उल्टी दिशा में आप ट्रेड लेना चाहते हैं, इंट्राडे लेना चाहते हैं, कि वो सब आप आपका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना व्यू है। यहाँ एनालिसिस के तौर पे, व्यू के तौर पे मुझे एक बार को ये थोड़ा सा और नीचे हुए कुछ ऐसे आता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कुछ इस प्रकार से आए, ये भी बहुत प्रोबेबिलिटी है, कुछ पॉसिबिलिटी, ये सब है। तो अब यहाँ पे किस चीज पे हमें ध्यान रखना है, किस चीज को हमें मद्देनजर रखना है, किस चीज का हमें जो है चार्ट पे प्रिंट हो, तो भाई नहीं है हमारे लेवल की तरफ चल रहा है, वो हमें बताएगा। ठीक है, तो वो सब डिस्कस करने के लिए, ठीक है, और पर्टिकुलरली मंडे से ऑनवर्ड्स कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सब आपके सामने रखने के लिए मैं एक बार को डिस्क्लेमर जरूर दिखाऊंगा और उसको आपके सामने डिस्कस करूंगा। दिस इज द अल्टीमेट टारगेट। ठीक है, 52,300, है ना? चलिए एक बार को मंडे के लिए तैयारी करने से पहले डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा वीडियो दोस्तों, एजुकेशनल के पर्पज से है, स्टडी पर्पज से है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी को भी नहीं दी जा रही है। ओनली एंड ओनली लर्निंग लर्निंग लर्निंग, सिर्फ सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग स्टडी। अब 5 दिन देखिए आप जो पिछले निकले, या पूरा हफ्ता, 56,000 के आसपास से 1 2 3 4 5 6 सिक्स ट्रेडिंग सेशन में 56,000 के आसपास से हमने देख लिया है 53,600, 2400 पॉइंट का फॉल 6 ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो यहां से अगर ये वेव बनती है, बन सकती है, 55,000 के आसपास जा सकता है। रीजन एक ही है, न्यूज तो देखिए कोई ना कोई, ये लोग जो है न्यूज देखिए, न्यूज की तो ना दुकानें खुली हुई है। इंडिया जापान हो गया, इंडिया चाइना हो गया, ये बढ़िया वो बढ़िया, ट्रंप गया चूल्हे में। ठीक है, वो तो मार्केट नीचे जाएगा तो उसकी भी दुकान खुली हुई है कि कौन सा चूरन चटाना है, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। ऊपर चला गया तो भाई सपोर्ट से ऊपर निकल गया, और न्यूज भी बहुत अच्छी है, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, आपको एज ए ट्रेडर लेवल देखना है, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ आपके टेक्निकल एनालिसिस, उसका बेस होना चाहिए, उसका बेस न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा न्यूज़ काम नहीं करती, काम करती है, बट अगर आप ट्रेडर हैं तो आप न्यूज़ के बेस पे मार्केट पे नहीं टिके रह सकते, आपका कुछ बेस होना चाहिए। अब कोई ऑप्शन चेन पढ़ के बेस बनाता है, कोई पीसीआर करता है, कोई इंडिकेटर को यूज़ करता है, कोई वेव एनालिसिस को यूज़ करता है, वो आपका अपना तरीका है। ठीक है, यहाँ मैं
जो है, जो क्लोजिंग बेसिस लेवल, कुछ ये इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, और प्राइस एक्शन जो कुछ होता है उसको देख के यहाँ पे अपना व्यू आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, सीधी सीधी बात है, ओवरसोल्ड है, जंप आ सकता है, तो वो केस होगा 53,950। दोस्तों ये मोटा मोटा नंबर याद रखिए, अबव दिस। देखिए, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड तो यहाँ पे भी था 54,400। अगर आप न्यूज़ चैनल वगैरह ये सब दिखते हैं तो मार्केट ओवरसोल्ड यहाँ पे भी था, बट 54,400 से 800 पॉइंट का फॉल इसने और दे दिया ना, ओवरसोल्ड रहते रहते। तो ओवरसोल्ड रहते रहते यहाँ से 300-400 पॉइंट और गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी 15 से 20 मिनट में 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक नंबर जिसके ऊपर जो व्यू है, व्यू सेल साइड का ही है, सेल ऑन राइज का ही है। ठीक है, सेल ऑन राइज का ही व्यू है। पर इंट्राडे के बेसिस पे मैं आपको बता दूं, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर इस नंबर के ऊपर है, अबव दिस, ठीक है, इस व्यू को आप पर्टिकुलरली मंडे के लिए कैंसिल कर दीजिए। मंडे के लिए कैंसल नहीं भाई, मैं शॉर्ट साइड में नहीं रहूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी 53,950 के ऊपर है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। अगर नहीं है इसके ऊपर, यहीं कहीं रेंगता रहता है, तो जरूरी नहीं है कि फॉल आ जाए। हो सकता है यहीं पे टाइम पास करता रहे, यहीं पे टाइम पास करता रहे। हो सकता है 53,600 800 के बीच में घूमता रहे। ठीक है, अगर एक दो दिन मंडे ट्यूसडे वहीं बिता देता है, 53,800 53,900 इसके बीच में 200-300 पॉइंट में बिता देता है, तो समझ लीजिएगा ये नीचे ही ठुकेगा। जस्ट सांस ले रहा है नीचे जगह बनाने के लिए। ठीक है, तो इस केस में थोड़ा सा होशियार रहिए, टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पे मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है दोस्तों, और मैं ज़रूरी नहीं कहता कि वो बिल्कुल ही सही होगा, बट मैं अपना व्यू जो है, कुछ 10 बजे, कभी 11 बजे, कुछ बैंक निफ्टी को कुछ प्राइस एक्शन 15 मिनट के चार्ट पे देखते हुए, सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ी सी आरएसआई देखते हुए, वो वहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया अब आज का दिन है, इसके नीचे है तो मेरा व्यू नेगेटिव है। अब वो इंट्राडे में ही होता है भाई, वो तो मार्केट के दौरान ही होता है। ठीक है, और कहीं से टेलीग्राम मत ज्वाइन करिएगा दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है। बाकी तो दाएं बाएं दुनिया भर के ग्रुप खुले हुए हैं, मेरे नहीं है भाई। ठीक है, और थोड़ा सा बता दूं तो अभी आज की डेट में ये सब्सक्राइबर बेस है 16,137, है ना, और ये लोगो है। बाकी लोगो तो और भी कहीं हो सकते हैं, बट जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, जैसे देखिए 4.8 के 5 के ये व्यूज़ हैं एवरेज बेसिस, तो ये इसी ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, यही मेरा ग्रुप है। अब इस जगह दोबारा से आते हैं। हाँ, अब अगर निफ्टी इस लेवल को काट देता है, बैंक निफ्टी सॉरी, 54,070, ध्यान से सुनिएगा, ये फ्राइडे का हाई है। कुल मिला के बात ये है 54,070, इंट्राडे के बेस पे तेजी की जा सकती है। आपका अपना सेटअप, उसको इस्तेमाल कीजिए, प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करना है, प्राइस एक्शन को इस्तेमाल कीजिए। 5 9 13 EMA, ये जो भी आपको इंट्राडे के बेस पे इस नंबर के ऊपर आप अपना एक एसएल लेके, जो भी आपको ठीक लगे, इंट्राडे बेसिस में एक ऊपर की वेव बन सकती है, जो कि 54,400 500 तक इसको ले जा सकती है। 54,400 और 54,500, यहाँ तक कहीं तक इसको ले जा सकती है, अबव दिस लेवल अगर निकलता है। ठीक है, अबव दिस लेवल अगर निकलता है तो ये 300-400 पॉइंट कैप्चर किए जा सकते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ तेजी दिखाता है तो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके भी ऊपर जाएगा नहीं जाएगा भाई, वो तो लाइव मार्केट में पता लगेगा, इसके भी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कि 55 54,500 को भी क्रॉस करेगा। ठीक है, इतनी कोई वो तो लाइव मार्केट में पता लगेगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं, 53,600 को तोड़ ही दे, तब तो बी ऑन सेल साइड, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, बिटवीन 53,600 टू 53,950। ठीक है, ये है डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वॉच, है ना। पर नीचे कब गिरेगा, क्योंकि यहाँ रेड फ्लैग रहेगा भाई, इनके बीच में रेड फ्लैग रहेगा। कब गिर, आपको याद करिए, फ्राइडे को भी मार्केट शुरू के 2 3 घंटे
53 54,000 के आसपास घूम रहा था, 53,900 54,000 के आसपास घूम रहा था, लास्ट में आके उसने ठोका है 53,600 की तरफ। ठीक है, तो सेम सिनेरियो कभी भी बिल्डअप हो सकता है, 53,950 के आसपास घूमता रहेगा, नीचे की तरफ ठुक सकता है। ठीक है, तीसरा, अगर ये इस नंबर के ऊपर निकल जाता है, तब पर्टिकुलरली उस डे में मार्केट ऊपर की तरफ आपको 300 से 400 पॉइंट आराम से दे सकता है। तो ये है दोस्तों 1 सितंबर से लेके 05 सितंबर के बीच की कहानी। इनफैक्ट मंडे को आपको अगर बैंक निफ्टी के लिए तैयार रहना है, तो इस चीज के लिए मैं भी चाहता हूं एक बाउंस आ जाए दोस्तों, क्योंकि वो बाउंस आने का डर हमेशा मन में बना रहेगा अगर इस प्रकार से 90 डिग्री फॉल आता रहेगा, और वो फिर ब्रूटल एक वी 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 टाइप फॉल आता है। ठीक है, तो उस वी टाइप के फॉल से एक ही तरीके से बचा जा सकता है, जब आप एक लेवल को पकड़ के रखें कि भाई अबव दिस तो मैं नहीं रहूंगा, नीचे की तरफ मेरा व्यू नहीं है फिर। तो वो मैं मंडे के लिए आपको लेवल दे रहा हूं 53,950। इसके अबव अगर है तो भाई आप न मत रखिए नीचे का, नीचे का व्यू नहीं है ना, नीचे कोई वेव बनने वाली है, फिर मार्केट रहेगा तीन दिन ऊपर की तरफ। ठीक है, ये है दोस्तों मार्केट बैंक निफ्टी, इस चीज का ध्यान रखेगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, वो मार्केट में वो करिए जिसकी तैयारी आप करके आते हो। आपकी तैयारी के बिल्कुल उलट मार्केट चलता है तो जस्ट वॉच। ठीक है, भले ही 1000 पॉइंट घूम जाए, बट आपके हिसाब से नहीं घूम रहा है, जस्ट वॉच, एक्सपीरियंस लो, देखो, सिर्फ देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आपकी तैयारी के हिसाब से चले, ट्रेड करिए। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी के हिसाब से आपका एक एसएल फिक्स है। जब आप अपनी तैयारी के उलट ट्रेड लेने जाओगे, वहां आपकी तैयारी नहीं है भाई, मतलब वहां का ट्रेड प्लान नहीं है भाई, वहां आपका आपका एसएल फिक्स नहीं है, फिर मिलते हैं बड़े बड़े लॉस। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जो है जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।